प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं टेरिडोफाइटा के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। इसके पहले हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में 20 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किया था। 22 से लेकर के और 50 क्वेश्चन नंबर तक हमको आज सॉल्व करना है। साथ में इसके डिस्क्रिप्शन को भी करते हुए चलना है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और दिल से बधाइयां। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों को नस्तनाबूद करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि वह जीनस जिसमें विषम बीजाणुता स्पष्ट स्थापित है उसे क्या कहते हैं। यानी हेट्रोस्पोरी इज वेल एस्टेब्लिश्ड इन द जीनस। कौन सा ऐसा जीनस है जिसमें विषम बीजाणुता पाई जाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसके लिए मार्सिलिया। कौन सा सही आंसर है? मार्सिलिया आपका सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से किसमें विषम बीजाणुता तथा बीजी स्वभाव स्पष्टता प्रदर्शित होते हैं। कह रहा कौन ऐसा है जिसमें विषम बीजाणुता तथा बीजी स्वभाव स्पष्टता प्रदर्शित होते हैं। तो आप कहेंगे सिलेजिनेला में। किसमें? विषम बीजाणुता और बीजी स्वभाव यानी हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट इज द बेस्ट शोन इन द फॉलोइंग प्लांट। तो आप कहेंगे सिलेजिनेला में। तो सही आंसर आपका हो जाता है सिलेजिनेला में। किस पौधे से बीज की उत्पत्ति खोजी जा सकती है। यानी अगर हम ओरिजिन ऑफ सीड ढूंढना शुरू करें, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट्स कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द व्हिच प्लांट। किस प्लांट से हम उसे ट्रेस कर सकते हैं। तो आप कहेंगे उसे ट्रेस करने के लिए हमें जाना होगा सिलेजिनेला के पास, और सिलेजिनेला में जब जाएंगे तो हम उसे ट्रेस कर पाएंगे। तो सही आंसर है सिलेजिनेला में हेट्रोस्पोरी पाई जाती है और सीड हैबिट पाई जाती है। पौधे के किस समूह को संवहन क्रिप्टोगैमस कहते हैं। कौन सा ऐसा समूह जिसे संवहनी क्रिप्टोगैमस कहते हैं। आपको ये बताना है संवहनी क्रिप्टोगैमस किसे कहते हैं। तो यहाँ पाएंगे व्हिच ग्रुप ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड द वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस। तो आप कहेंगे टेरिडोफाइटा को। किसको? टेरिडोफाइट्स को कहते हैं। टेरिडोफाइट्स सुविकसित संवहन तंत्र युक्त क्रिप्टोगैम्स हैं जिन्हें संवहन क्रिप्टोगैम भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, आप प्लांट का अगर डिवीजन पढ़ेंगे तो आपको याद होगा थैलोफाइटा, और यहाँ पे जब आप स्टार्ट करते हैं थैलोफाइटा तो उसमें कहते हैं रूट स्टेम लीफ एब्सेंट है। ब्रायोफाइटा में जाते हैं तो वहाँ पे फिर आपका आ जाता है ब्रायोफाइटा रूट स्टेम जैसा ही संरचना, रूट स्टेम लीफ जैसे संरचना पाई जाती है। फिर जिम्नोस्पर्म में जाते हैं, टेरिडोफाइटा में आते हैं तो वहाँ पे कहते हैं वास्कुलर बंडल पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म कहते हैं नेकेड सीड पाया जाता है। एंजियोस्पर्म को कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है क्रिप्टोगैमस, वास्कुलर क्रिप्टोगैमस कहा जाता है। इस समूह में सबसे आद्य जीवित जीवाश्म संवहनी पौधा जो होता है यानी मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग एंड फॉसिल वास्कुलर प्लांट सम्मिलित किए जाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स किसे कहते हैं। यानी ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को, जिम्नोस्पर्म को, एंजियोस्पर्म को। तो आपको बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली नोन एज द वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स। किसे वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। तो आप कहेंगे टेरिडोफाइट्स को वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। टेरिडोफाइटा को कहते हैं संवहनी क्रिप्टोगैम्स, फेनरोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स, वनस्पत जगत का उभयचर। टेरिडोफाइटा को कहा जाता है वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। यानी वास्कुलर टिश्यू यहाँ पे पाए जाते हैं। संवहन ऊतक पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। पहला है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, कवक, शैवाल और ब्रायोफाइटा। अब आपको बताना है संवहन ऊतक पाए जाते हैं किसमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आप कहेंगे टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म पाए जाते हैं। यहाँ पे ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता, यहाँ एल्गी में नहीं पाया जाता, यहाँ फंजाई एल्गी, तीनों में नहीं पाए जाते। ठीक है। राजस्थान पीसीएस में प्रश्न पूछा गया, ऐसे पादप समूह जिनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, और ट्रैकियोफाइटा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक वॉकिंग फर्न है। ठीक है। वॉकिंग फर्न कौन है आपको बताना। वॉकिंग फर्न कौन है। आप इसके पहले ध्यान से मेरी बात को सुनिए कि हर वेडनेसडे यानी हर बुधवार को परीक्षा पर वार के लिए हम लेकर के आए हैं आरंभ है प्रचंड, मतलब आर या पार सीरीज जो आपकी स्टार्ट की गई है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के प्रैक्टिस पेपर में हम 100 प्रश्न आपके लिए लेके आते हैं जो कि 50 मिनट में हम कवर कराते हैं। उसका पीडीएफ सभी के लिए फ्री है, सभी लोगों को उसका पीडीएफ मिलता रहेगा। नोट्स और जो चीज़ें आपकी पेड बैच में वो तो हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस पेपर
सबके लिए फ्री है, आपको प्रैक्टिस पेपर वहां से मिलते रहेंगे। आपको बता दें कि जो आप प्रैक्टिस पेपर परचेज करते हैं तो प्रैक्टिस पेपर परचेज नहीं करना, आपको मिलता रहेगा। हर बुधवार को प्रैक्टिस पेपर आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस पेपर का PDF आप जब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे तब आपको दिया जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 800 410 99 89 नंबर आप डायल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इस नंबर पे जुड़ने के साथ ही आपको क्या दिया जाएगा, आपको यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा और प्रैक्टिस पेपर वहीं पे आपको भेज दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से नोट कर लीजिए अगर आपको नंबर ले कोई प्रॉब्लम हुई हो तो। चले, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वॉकिंग फंड है, आपको बताना वॉकिंग फंड कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग द वॉकिंग फंड। तो यहाँ पर आपका आ जाता है कौन सा, एडेंटिनम। कौन है, एडेंटिनम जो है एक ऐसे हैं वॉकिंग फंड के रूप में जाने जाते हैं। एडेंटिनम एक वॉकिंग फंड है, इसमें पत्तियों के अग्रभाग के मृदा के संपर्क में आने पर अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं, जिनसे नए पत्ते तथा पौधे का विकास होता है। जिनसे नए पौधे तथा पत्ते का क्या होता है, विकास होता है। मार्सिलिया की बीजाणु फलिका है, मार्सिलिया की बीजाणु फलिका है बहुबीजाणुधारक, द्विबीजाणुधारक, समबीजाणुधारक और अबीजाणुधारक। स्पोरोकार्प ऑफ द मार्सिलिया इज हेट्रोस्पोरस, बाइस्पोरस, होमोस्पोरस, नॉन स्पोरस। ठीक है, तो आपको बताना मार्सिलिया के बीजाणु फलिक कैसे होते हैं, तो आप कहेंगे हेट्रोस्पोरस। कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। मार्सिलिया की बीजाणु फलिका बहुबीजाणुधारक होती हैं, जिनमें इसमें एक ही स्पोरोकार्प में माइक्रोस्पोरेंजिया तथा मेगा स्पोरेंजिया दोनों का विकास होता है। पिथ रहित रंभ को कहते हैं, पिथ रहित रंभ को क्या कहा जाता है, ए स्टील विदाउट पिथ इज कॉल्ड, ए स्टील विदाउट पिथ इज कॉल्ड पेरी स्टील, प्रोटो स्टील, यू स्टील या डिक्टियो स्टील। तो आपको इस सही आंसर के साथ जाएंगे और आप कहेंगे प्रोटो स्टील कहा जाता है, जिसमें पिथ नहीं पाई जाती, क्या कहते हैं, प्रोटो स्टील। पिथ रहित रंभ को प्रोटो स्टील कहते हैं। यह सबसे प्राचीन प्रकार का रंभ होता है। इसके मध्य में जाइलम तथा इसके चारों ओर फ्लोएम होता है। इसके मध्य में जाइलम तथा इसके चारों ओर फ्लोएम होता है, याद रखिएगा, इसके मध्य में जाइलम और इसके चारों ओर फ्लोएम पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। रंभ में पाए जाते हैं, रंभ में क्या पाए जाते हैं आपको बताना है। संवहन पूल व मज्जा, अंतस्त्वचा, परिरंभ या संवहन पूल, परिरंभ संवहन पूल या व मज्जा, बलकुट, अंतस्त्वचा, परिरंभ, संवहन पूल या मज्जा। आप बताएंगे क्या पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाइए। और यहाँ जब आएंगे तो आप कहेंगे स्टील इंक्लूड्स वास्कुलर बंडल्स एंड पिथ, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड वास्कुलर बंडल्स, पेरिसाइकिल, वास्कुलर बंडल एंड पिथ, कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वास्कुलर बंडल एंड पिथ। तो आप सही आंसर साथ जाएंगे पेरिसाइकिल, वास्कुलर बंडल एंड पिथ। अंतःत्वचा के अंदर की ओर पाए जाने वाले ऊतक यथा परिरंभ यानी पेरिसाइकिल, संवहन पूल तथा मज्जा मिलकर के रंभ बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन टेरिडोफाइट द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करता है, कौन ऐसा टेरिडोफाइट है जो द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करता है, आपको बताना लाइकोपोडियम, आइसोडाइटम, आइसोइटस या मार्सिलिया या टेरिस। निम्नलिखित में कौन टेरिडोफाइटा द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करता है, लाइकोपोडियम, आइसोइट्स, मार्सिलिया या टेरिस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स शो सेकेंडरी ग्रोथ, कौन सा ऐसा है जो सेकेंडरी ग्रोथ को बताता है, आइसोइट्स बताते हैं। आइसोइट्स नामक टेरिडोफाइट्स द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करता है। सामान्यतः टेरिडोफाइट्स में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, परंतु आइसोइट्स में असामान्य द्वितीयक वृद्धि होती है। कायिक जनन अधिक सामान्य होता है फर्न बीजाणुद्भिद में, फर्न युग्मकोद्भिद में, रिक्सिया युग्मकोद्भिद में या रिक्सिया बीजाणुद्भिद में। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज मोस्ट कॉमन इन फर्न स्पोरोफाइट, फर्न गैमिटोफाइट, रिक्सिया गैमिटोफाइट, रिक्सिया स्पोरोफाइट। रिक्सिया युग्मकोद्भिद में कायिक जनन अधिक सामान्य होता है। रिक्सिया में मुख्य पौधा गैमिटोफाइट होता है जो थैलस होता है। इसमें कई प्रकार से कायिक जनन होता है, जैसे विखंडन, ट्यूबर इत्यादि द्वारा। इक्विसिटम में वायवीय तने में निम्न में से क्या पाया जाता है, इक्विसिटम के वायवीय तने में निम्न में से क्या पाया जाता है, केवल कंटके, केवल खांचे,
कंटके एवं खांचे दोनों, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द एरियल स्टेम ऑफ इक्विसिटम। एरियल स्टेम ऑफ इक्विसिटम में क्या पाया जाता है? विच इज द फॉलोइंग इज द फाउंड इन द एरियल स्टेम ऑफ इक्विसिटम? रिजिड ओनली, फरो ओनली, बोथ रिजिड एंड फरो, और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे इक्विसिटम के वायवीय तने में कंटके एवं खांच दोनों होते हैं। इक्विसिटम के दो प्रकार के तने होते हैं, भूमिगत राइजोम तथा वायवीय। इनमें इंटरनोड पर कंटके तथा जिसे रीच कहते हैं तथा फरो खांचे पाई जाती हैं। इक्विसिटम के तने में कोटकी नलिकाएं कैरिनल कैलांस पाई जाती हैं। संवहन पूल में, बलकुट में, पित्त में, इनमें से सभी में। कैरिनल कैनाल्स आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ इक्विसिटम इन, तो वास्कुलर बंडल में। किस में पाई जाती हैं? वास्कुलर बंडल में पाई जाती हैं। इक्विसिटम के तने में वास्कुलर तथा कोटकी नलिकाएं कैरिनल कैनाल सब में पाई जाती हैं। संवहन पोल में जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं, जबकि कैम्बियम अनुपस्थित होती है। इसमें प्रोटोजाइलम के भाग अलग अलग होकर एक नाल बना लेते हैं, जिसे कैरिनल कैनाल्स कहते हैं। इक्विसिटम के किस भाग में कैरिनल्स कैनाल पाई जाती है? प्रोटोजाइलम में, फ्लोएम में, कार्टेक्स में या पिथ में? कैरिनल कैनाल्स फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द इक्विसिटम? इक्विसिटम के किस पार्ट में कैरिनल कैनाल पाई जाती? तो आप कहेंगे प्रोटोजाइलम में। इक्विसिटम के तने में प्रोटोजाइलम वाहिनिकाओं के विघटन से बनने वाला गुहा होता है। वायु प्रकोष्ठ, बेलिकुलर कैनाल, केंद्रीय गुहा, ये केराइनल कैनाल। तो आप बताएंगे कौन सा होता है? तो आप कहेंगे केराइनल कैनाल पाई जाती है। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया है वो इस प्रकार से कुछ पूछा गया, यहाँ देखिए। कह रहा है वेरिकुलर तथा कैरिनल कैनाल किस में पाए जाते हैं? वेरिकुलर तथा कैरिनल कैनाल किस में पाए जाते हैं? द वेरिकुलर एंड कैरिनल कैनाल आर फाउंड इन द, किस में पाए जाते हैं? तो इक्विसिटम में पाए जाते हैं। लघु क्लब मास प्रचलित नाम है, यानी द लिटिल क्लब मास इज द कॉमन नेम फॉर सिलेजनेला का, लाइकोपोडियम का, इक्विसिटम का, मार्सिलिया का। लघु क्लब मास प्रचलित नाम है, किसका होता है? तो आप कहेंगे सिलेजनेला का। किसका होता है? सिलेजनेला का प्रचलित नाम लघु क्लब मास है। इसे स्पाइक मास भी कहते हैं, जबकि लाइकोपोडियम को क्लब मास कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे क्लब मास कहते हैं? सिलेजनेला को, इक्विसिटम को, लाइकोपोडियम को, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लब मास? सिलेजनेला, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम और नन ऑफ दीज। तो आप कहेंगे कौन है? लाइकोपोडियम। ठीक है। लाइकोपोडियम को सामान्यतः कहा जाता है, लाइकोपोडियम को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे लाइकोपोडियम को सामान्यतः कहा जाता है, लाइकोपोडियम इज कॉमनली कॉल्ड एज, क्या कहते हैं? क्लब मास। क्या कहते हैं? क्लब मास कहा जाता है। ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला टेरिडोफाइट है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने वाला टेरिडोफाइट है एजोला, साल्विनिया, टेरिस और सिलेजनेला। यहाँ पर दिया गया ए टेरिडोफाइट्स विच, अभी आपका क्लियर हो जाएगा, देख लीजिए थोड़ा सा। ए टेरिडोफाइट्स विच फिक्स नाइट्रोजन इज, तो एजोला, एजोला जो होता है वो टेरिडोफाइटा का मेंबर होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है। एजोला एक जलीय फर्न है। इसमें सहजीवी रूप से एनाबिना नामक नीलहरी शैवाल पाए जाते हैं। ये शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। यह सहजीवी संबंध को धान के खेतों में उपयोग में लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जलीय टेरिडोफाइट्स है? लाइकोपोडियम, एजोला, इक्विसिटम और टेरिस। तो आप कहेंगे एजोला जो है जलीय फर्न होता है। केंद्रीय पित्त के साथ संशोधित प्रोटोस्टील जाना जाता है। केंद्रीय पित्त के साथ संशोधित प्रोटोस्टील जाना जाता है। ए मॉडिफाइड प्रोटोस्टील विथ एक्सटर्नल पिथ इज नोन एज, तो आप कहेंगे उसे कहते हैं सिफेनोस्टील। क्या कहा जाता है? सिफेनोस्टील कहते हैं। सिफेनोस्टील में मेडुलेटेड प्रोटोस्टील भी कहा जाता है। इनमें खोखले वाहिनी ऊतक के मध्य में पित्त पाया जाता है। वास्तव में साइफोनोस्टील रूपांतरित पित्त युक्त प्रोटोस्टील है। साइफोनोस्टील प्रोटोस्टील से मेडुलेशन की विधि द्वारा विकसित हुई है। इस प्रकार रंभ स्टील फेलिकोफाइटा के अधिकतर सदस्यों में मिलता है। उस पादप का नाम बताइए जिसमें राइजोम में उभयत फ्लोमी नाल रंभ पाए जाते हैं। इक्विसिटम में, सिलेजनेला में, लाइकोपोडियम क्लेवेटम में और मार्सिलिया में। तो नेम ऑफ द प्लांट्स विच एम्फीफोलिक सिफेनोस्टील इज फाउंड इन द राइजोम। तो आप कहेंगे मार्सिलिया में। मार्सिलिया के राइजोम में उभयत
फ्लोमी नालरंभ पाया जाता है। इसमें जाइलम चारों ओर से फ्लोएम द्वारा घिरा होता है तथा पित्त के मध्य में पाया जाता है। इधर आ जाते हैं और इधर आपका जो आंसर होता है, मार्सिलिया के राइजोम की आंतरिक संरचना में संवहन संगठन स्टील निम्न प्रकार का होता है। एक्टोफ्लोइक, ये क्या है भाई, आपका एम्फीफोलिक सिफेनो स्टील, ठीक है। और मार्सिलिया में स्टील होता है, मार्सिलिया में स्टील होता है जो है, मार्सिलिया में एम्फीफोलिक सिफेनो स्टील पाए जाते हैं। मार्सिलिया में कैसे पाए जाते हैं, एम्फीफोलिक सिफेनो स्टील पाए जाते हैं। एम्फीफोलिक सिफेनो स्टील किस में पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे मार्सिलिया में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, उभय फ्लोमी नालरंभ किस में पाया जाता है, उभय फ्लोरी फ्लोमी नालरंभ पाए जाते हैं, मार्सिलिया में पाए जाते हैं। और इस प्रकार से आज आपने डिस्कस किया 22 क्वेश्चन नंबर से लेकर के और 50 क्वेश्चन नंबर तक आपका यह पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, लाइक करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, इजाज़त दीजिए। जय हिंद।